हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं फिर से आपके लिए प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ, जिसका महत्व मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। तो आज भी अपने कहानी के संग्रह से मैंने एक कहानी निकाल के रखी है, जिसका शीर्षक है क्रोध के 2 मिनट। इसके पहले मैं एक छोटा सा कोटेशन देना चाहूँगी रिलेटेड टू स्टोरी, कि किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद पूरी भरी हुई है, यदि नल बंद नहीं करेंगे तो वो क्या है, व्यर्थ ही चला जाएगा पानी। इसी तरीके से जो जितना ले रहा है उतना ही ज्ञान दीजिए। तो इसी ज्ञान के चक्कर में मैंने आपको बता रही हूँ क्रोध के 2 मिनट। तो एक युवक था और विवाह के 2-3 वर्ष बाद बोला अपने पिता से कि मैं परदेश में व्यापार करने जाना चाहता हूँ। तो पिता ने सहमति दे दी। तो बस वो नियत समय पे वो अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ करके घर से निकल गया। दूर सुदूर में परदेश में वो व्यापार करने लगा, और करते करते ऐसे ही कई साल यानी कि 17-18 साल बीत गए। और फिर उसने इतना धन नाम दाम सब इतना कमा लिया कि अब उसको घर की भी याद आने लगी, और उसने सोचा मेरे पास पर्याप्त धन है, काफ़ी मैंने कमा लिया है। तो निकला। तो जैसे वो जहाज़ में था, मतलब पानी के जहाज़ में बैठा, चलने को हुआ, वैसे ही एक व्यापारी उदास सा बैठा हुआ था। दूसरा व्यापारी था, संत टाइप का था, व्यापार भी करता था, चुपचाप बैठा हुआ था, उदास सा गमगीन सा। तो भाई उत्सुकता तो होती ही है, रास्ता लंबा था, कहा कि चलो बात ही कर लेते हैं। तो उस व्यापारी ने युवक ने उस उदास बैठे व्यक्ति से पूछा कि महानुभाव, आप इतने उदास क्यों हैं, कोई तकलीफ़ तो मुझसे आप कह सकते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, उदास तो मैं इसलिए हूँ कि ये जो शहर है वो बिल्कुल अज्ञानी है, ज्ञान के नाम पर काला अक्षर भैंस बराबर है। और मैंने तो ज्ञान का सूत्र बांटने के लिए आया था कि ज्ञान की अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा, लेकिन सब बेकार दिया। तो उस तरह निकल गया जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाल्टी में पानी आप भर रहे हैं और नल बंद नहीं करिए भरने के बाद, तो वो व्यर्थ चला जाता। बोले सारा ज्ञान मेरा व्यर्थ चला गया। तो वो व्यापारी युवक को बड़ा आश्चर्य लगा। तो उसने कहा कि मेरी कर्म भूमि, जहाँ की मैंने इतने साल 17 साल 18 साल गुजारे हैं और पर्याप्त नाम और पर्याप्त धन कमाया है मैंने, तो मैं इसकी नाक तो नहीं कटने दूंगी इस कर्म भूमि की। चलो थोड़ा ज्ञान मैं ही ले लेता हूँ। उसने कि आप उससे संत ज्ञानी से कहा कि ठीक है, आप मुझे अपना ज्ञान दे दीजिए। तो उसने कहा कि ज्ञान देने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। तो उस युवक के तो कान खड़े हो गए। पहले सोचने लगा कि अरे तो बहुत ज़्यादा है, कहीं इधर वो ठगवग ना हो। तो खैर उसने कहा कि ये तो मेरी कर्म भूमि की इज्जत का सवाल है, और इतना तो धन कमाया हुआ है, चलो देखा जाएगा। सो उसने 500 मुद्राएं दे दी उस संत को, उस ज्ञानी को। उसका कि आप ज्ञान दीजिए। बोले हाँ मैं देता हूँ ज्ञान, कि देखो कोई भी काम शुरू करो उसके पहले 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट तसल्ली से सोच लो, यानी धैर्य से सोचो, उसको समय दो और देखो कि उसका परिणाम दुष्परिणाम क्या होगा यदि हम ये कार्य करने जा रहे हैं। तो बस ज्ञान ख़त्म। बोले अरे बाबा रे, 500 मुद्राएं में इतना सा ज्ञान। खैर अब तो दे चुका था। करते करते बातचीत हुई, ज्ञान का आदान प्रदान जो भी हुआ हो, करते करते उनकी मंजिल आ गई। और उसने अपनी पत्नी को बता दिया था कि तार द्वारा कि मैं जो कि हूँ अब वापस लौट रहा हूँ, लेकिन किस दिन लौट रहा हूँ ये नियत नहीं हो पा रहा था। खैर वो रात में पहुँचा अपने घर में। तो उसने कहा कि पिताजी माताजी तो सो रहे होंगे, तो चलो अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देता हूँ। तो वो चुपके से, और दरबानों को सबको, द्वारपाल थे जो गार्ड, उनको इशारे से चुप रहने का मना कर दिया। खैर पहचान गए थे, वो तो पुराने थे सब, तो पहचान भी गए। तो वो जैसे अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचा, खिड़की से झांका तो मुँह का खुला इतना तेज उसको मानसिक धक्का लगा, और उसने क्रोध में अपनी तलवार निकाली। उसके बाद देखा कि उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी किसी युवक के साथ, एकदम यंग युवक के साथ सो रही है। बस सब भन भना गया इतने में। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने
2 मिनट उसको याद आया कि अरे मैंने तो ज्ञान लिया है, क्या थोथा ज्ञान है क्या, स्वर्ण मुद्राएँ 500 ऐसे भी खा जाएंगे, सोच लेता हूँ। उस संत की उसको याद आ गई। 2 मिनट उसने सोचा तो उसका कि नहीं, इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, चलो जानकारी लेते हैं। सो वो म्यान में जैसे तलवार रखने लगा तो पीछे टकरा गया, कुछ फ्लावर बेस मतलब कुछ पॉट सा था, झन से नीचे गिरा। जैसे गिरा तो आवाज़ से उसकी पत्नी उड़ गई और बच्चा भी उड़ गया, मतलब वो लड़का भी उड़ गया। तो पत्नी ने देखा कि उसके पति हैं, पैरों पे गिरी, बोली प्राणनाथ मैं तो कितने एक एक दिन मैंने आपके विरह में कैसे काटे हैं, अब आप आ गए हैं, अब मैं सुकून से रहूँगी। तो उसने कहा कि खबरदार, जो तुमने बोला, ये युवक कौन है। तो युवक उठा तो देखा कि बड़ा सुंदर अच्छा सा था, लेकिन जैसे ही वो उसने कहा, उसके मतलब युवक पत्नी ने कहा अपने पति के लिए कि बच्चे बेटा तुम इनके पैर छुओ, यानी कि वो उनका बेटा था। जैसे ही झुकी तो उसकी ऊपर की पगड़ी भी गिर गई और लहराते हुए लंबे बाल भी निकल आए उसके। तो उसका कि ये क्या है बेटा बेटी, क्या है ये, क्या तमाशा है। तो मतलब प्यार से पूछा, लेकिन थोड़ा अपनी डिग्निटी को लेकर के, अपने इसको लेकर के। तो उसने कहा कि हाँ महाराज, हाँ। उसने कहा कि पत्नी ने कि ये आप मुझे गर्भवती छोड़ गए थे, आपको याद है, और इतने साल का है ये, और ये लड़की पैदा हुई थी, लेकिन मैंने इसके मान पर, इसके उस मर्यादा पे कोई आँच ना है, आपके ना रहते हुए इसका शील भंग ना हो, तो मैंने इससे बिल्कुल पुरुषों की भांति ही पाला है, और ये आपकी बेटी है, और इस तरीके से मैंने इसको लड़के की तरह पाला है। अब तो म्यान से उस तलवार रख ली थी। सोचने लगा उस समय मुझे उस ज्ञान का 500 रुपये मुद्रा देने में कितने हाथ कपकपा रहे थे। कई बार सोचने लगा, सोचा न मैंने, लेकिन ये तो बहुत कम है, 500 रुपये मुद्राएँ जो हैं ये तो बहुत कम है उसके, कि आज मेरे से क्रोध में, सिर्फ क्रोध में एक परिवार नष्ट हो जाता। तो कहानी यही है, कहानी का सार यह है कि जीवन के 2 मिनट जो होते हैं दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। कौन से? क्रोध के 2 मिनट। क्या है कि ये 2 मिनट हमको दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं। सही बात है, यदि क्रोध में उस संत की बात नहीं उसको याद आती या ज्ञान नहीं लिया होता तो वो तो परिवार ख़त्म हो जाता। फिर क्या हाथ मलते रह जाते कि लो अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, युवाओं, क्रोध मत करिए, आता है तो शांति से सुनिए, इसका परिणाम दुष्परिणाम क्या होगा, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाएं। यही संदेश देना है। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डेयरी कॉलेज कानपुर। आपको मेरा नमस्कार है। आज के लिए इतना ही, बाय।